बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये हमारा आज का टॉपिक है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है? एक प्लान होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वो एक्टिविटी होती है जिसमें एक रिसर्चर या एक एक्सपेरिमेंट करने वाला अपनी निगरानी में डेटा इकट्ठा करता है, एक प्लानिंग के तहत। तो डिज़ाइन का मतलब होता है एक प्लानिंग। किस चीज़ की प्लानिंग? प्लानिंग टू कलेक्ट द डेटा, ठीक है। रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम, इसको लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट करके डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मीन्स का मीन्स अ प्लान यूज टू कलेक्ट द डेटा फॉर, आगे ये कर लो, यूज टू कलेक्ट द डेटा फॉर वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंस अबाउट द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। बस इतना काफ़ी है। By an experimental design, experimental design means means we mean यदि कोई ज़रूरत नहीं है। means a plan by and यदि भी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी काटो, मैं काट रहा हूँ। We mean a plan, यूज़ की ज़रूरत है, यूज़ ही करना ना होगा। प्लान टू कलेक्ट द डेटा फॉर वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंस, बस यही डेफिनेशन है। यहाँ तक आप याद रखें, बाकी सारी चीज़ जो है ना इसको कट में कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डेफिनेशन है। तो ये प्लान होता है एक्सपेरिमेंट में। ऑब्जर्वेशंस लेनी किस तरह से है, किस तरह से अपनी निगरानी करनी है चीज़ों की। तो मकसद ये है कि कोई बंदा ये ना कहे कि किस तरह हो गया। एक वैलिड रिज़ल्ट है और ऑब्जेक्टिव रिज़ल्ट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो आपका मकसद है वो पूरा हो, आपका मकसद है। अच्छा, ये तो बेटा एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन एक्सपेरिमेंट की आप इस तरह से देख सकते हैं कि एन एक्सपेरिमेंट is planned, नहीं, आप कह सकते हैं an experiment is a plan। बस ये प्लान होता है ना, जैसे ऊपर भी आपने कहा कि प्लान, तो यहाँ भी आपने कहा an experiment is a plan to get maximum information। बस to get maximum information इतने रख लो बेटा, बाकी काट दो। अवॉइड सिस्टमेटिक एरर्स, एन कर दो। ये तीन हो गए बेटा। ये सफ़ा आप संभालने में, आप जब अगले पेज पे जाना है ना, तो ये सारे निशान जो है ना, ये इन्होंने अपनी अपनी जगह बदल लेनी है। तो अब आप एक चौथा पॉइंट और है, वो मैं अभी आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। वो तीसरा पॉइंट मैंने टोटली आपको इग्नोर करने के लिए कहा। चौथा पॉइंट ये है इग्नोर स्प्यूरियस इफेक्ट्स। बस ये पहले तो इग्नोर, ये आपने पॉइंट लेना है बेटा, ये आपने पॉइंट लेना है। तो अब मैं आपको वापस निशान अपनी जगह पर लेकर आऊँगा। तो एक ये तीसरा पॉइंट आपने नहीं लेना, तीसरे चौथा जो है ना वो आपने ले लेना। तो बेटा इतना काफ़ी है, ठीक हो बेटा। ये एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की। ये एक्सपेरिमेंट भी हो गया और डिज़ाइन जो है ना ये एक प्लान है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, या अगर आपको बड़ी आपकी एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्लान टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, ठीक है,
और यह मैं आपको एक्सपेरिमेंट इज़ अ डेटा जनरेटिंग प्रोसेस। Experiment is a data generating process when independent variables are under the control of the researchers. When independent variable is controlled by the researcher. ये बेटा एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन। देखो मैं एक्सपेरिमेंट की आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। एन एक्सपेरिमेंट इज़ अ डेटा जनरेटिंग प्रोसेस वेयर independent variable is controlled by the experimenter। ये भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट की ये डेफिनेशन भी है। एक्सपेरिमेंट एक प्लान होता है और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है ये एक्सपेरिमेंट का ही प्लान। डिज़ाइन में एक्चुअली ये यहाँ इसको प्लान कहना मुनासिब नहीं है। एक्सपेरिमेंट जो है ना हाँ अब मुझे मैं ज़्यादा क्लियर हो गया हूँ, तो पता चल गया आपको कैसे करना है। एन एक्सपेरिमेंट इज़ a data generating process. What was it? An experiment is a data generating process to get maximum information about systematic errors or minimize spurious effects, eliminate spurious effects. अच्छा, ये डेटा जनरेटिंग एक प्रोसेस है एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन जो है ना, ये एक प्लान है, प्लान टू कलेक्ट डेटा जनरेटिंग प्रोसेस। ठीक है बेटा, ताकि जो हमें रिजल्ट मिले वो वैलिड और ऑब्जेक्टिव हो। इज़ अ प्लान टू गेट डेटा, इज़ अ प्लान टू कलेक्ट द डेटा। मतलब डेटा आप इस तरह से कलेक्ट करते हैं कि वो उसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो वैलिड भी हों और ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस या वैलिड हाइपोथेसिस टेस्टिंग को कंक्लूड करते हैं। ठीक हो गया बेटा? चलो, ये आपकी अभी तक जो मैंने ना डेफिनेशन जो है ना बेटा वो की है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस, एक सिस्टमेटिक होते हैं और एक रैंडम डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक हो गया। द एनालिसिस ऑफ वेरियस टेक्निक आर सूटेबल टू रैंडम डिज़ाइन। तो एनालिसिस ऑफ वेरियस जो है ना, ये टेक्निक है डिज़ाइंस की मदद से जो हमारे पास डेटा आता है उसको स्टडी करने के लिए। तो आप ये देख लें कि दो तरह के डिज़ाइन हैं, एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन होता है और एक रैंडम डिज़ाइन होता है। तो एनालिसिस ऑफ वेरियंस एक टेक्निक है। एनालिसिस ऑफ वेरियंस की भी बेटा आपने डेफिनेशन कर दी थी ना, तो आप कहेंगे ये वो टेक्निक है जो सूटेबल है फॉर रैंडमाइज्ड डिज़ाइंस, विच इज़ सूटेबल फॉर रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। अच्छा, द बेसिक्स ऑफ बेसिक रैंडमाइज्ड डिज़ाइन बेटा तीन है। बेसिक डिज़ाइन, देखिए आपने डिज़ाइन की डेफिनेशन की ना, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की आपने डेफिनेशन पढ़ी। आप आपसे कोई पूछे कि विच आर 3 बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली। और 3 बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कौन से हैं बेटा? ये है ये देखो, CRD कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, इसको कहते हैं CRD। ठीक है ना? ये है RCBD और ये है लैटेंट स्केल। ठीक है बेटा, ये 3 बेसिक डिज़ाइन। तो अब आपको डिज़ाइन की भी समझ आ गई, डेफिनेशन आपको आ गई और आपको 3 बेसिक डिज़ाइन के नाम भी आ गए। पहला डिज़ाइन है CRD। बोलो बच्चों, 3 बेसिक डिज़ाइन को आपसे पूछो तो क्या है? CRD और फिर क्या है बेटा? पेशा का पूरा नाम लिखो, सिर्फ यही लिख देना, RCBD। ठीक है, और तीसरा जो है वो है लैटेंट स्केल। अब लैटेंट स्केल जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपने कोर्स ऑनलाइन में पढ़ा होगा कि CRD और RCBD ये डिज़ाइन आपके सिलेबस में है। और आपको ये पता चल गया बेटा कि ये रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है, ये सिस्टमेटिक डिज़ाइन नहीं है, ये रैंडमाइज्ड डिज़ाइन है। और इन डिज़ाइंस को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। ओके जी, अगला बेटा जो हमारा टॉपिक है ना, देखें अभी तक हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की डेफिनेशन और फिर 3 बेसिक डिज़ाइन। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक है ना?
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन।